राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की कथा के बारे में और साथ ही इसकी पूजा विधि, मुहूर्त और पारण का सही समय भी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी व्रत 22 और 23 दिसंबर दिन शुक्रवार शनिवार को है। इस दिन विष्णु पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। पूजा के समय मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना फलदायी होता है। एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। दरअसल साल भर में लगभग 24 एकादशी आती हैं। इसमें एक कृष्ण और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में होती है, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण 26 एकादशी पड़ी। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन रखा जाएगा। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को जीवन में खुशियों से भर जाता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत गृहस्थ जीवन वालों के लिए 22 दिसंबर को रखना शुभ होगा। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे। मोक्षदा एकादशी का व्रत वैष्णवों या भगवान विष्णु के उपासकों के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र भगवद गीता सुनाई थी। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पाप खत्म हो जाते हैं। पूर्वजों को भी इससे मोक्ष मिलता है। मोक्षदा एकादशी व्रत खास है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस साल मोक्षदा एकादशी की तिथि को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस साल मोक्षदा एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। साल 2023 की अंतिम मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर 2 दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर शुरू होगी और समापन 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर होगा। और मोक्षदा एकादशी का व्रत पारण 22 दिसंबर 2023 को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले लोग 23 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:22 से दोपहर 3:25 के बीच व्रत पारण करने के लिए शुभ समय है। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 24 दिसंबर 2023 को सुबह 7:10 से सुबह 9:14 के बीच मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के करने से भी कई लाभ होते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करने से मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है, पापों को दूर कर सकते हैं और शरीर, मन और आत्मा को भी शुद्ध कर सकते हैं। स्वयं और अपने पूर्वजों के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करें। अश्वमेध यज्ञ राजाओं द्वारा अश्व बलि अनुष्ठान करने के बराबर लाभ प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत वर्ष की अन्य 23 एकादशियों के व्रत करने से मिलने वाले लाभ के बराबर है। मोक्षदा एकादशी का पारण की विधि किस प्रकार की जाती है? भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, इसीलिए बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भोग स्वीकार नहीं करते। ऐसे में यह जरूरी है कि पारण के समय तुलसी दल को आप मुंह में रखकर पारण करें। देवशयनी एकादशी पारण के समय आंवला खाकर और पूजा में चढ़ाए प्रसाद को ग्रहण कर व्रत संपन्न करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पिता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
हे देव, आप सबके पालनहार हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पाप को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल धाम के नगर में वह खानस नाम राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा कर कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी समय पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से उनके राज्य की कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा वचन सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस समय के पुण्य को अपने पिता को संकल्प में कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायव्य यज्ञ का फल मिलता है।
यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। और इसी के साथ आप लोगों को ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।